हेलो दोस्तों। जब से रिज़ल्ट आया इलेक्शन का, सबसे ज़्यादा चर्चा में है नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू। और ठीक भी है, क्योंकि कोई भी सरकार इनकी मदद के बिना बन नहीं सकती है। तो मैंने सोचा एक खुला पत्र नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के नाम भेजना चाहिए। इसलिए भी मेरे को ज़रूरी लगा कि एक सबसे ज़रूरी बात जो मेरे को लगता है कि ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, कल दीपक शर्मा जी के शो पे ज़रूर ये बात मैंने छेड़ी थी। और इनके लिए, समाज के लिए, देश के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है समझना इन सबको कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस जिस पार्टी ने इनका साथ दिया मोदी सरकार का, चाहे वो अकाली दल था, एनसीपी थे, शिवसेना थी, चौटाला थे, उनकी पार्टीज ही ख़त्म कर दी। पार्टी तोड़ दी इन्होंने, परिवार तोड़ दिए। तो ऐसे वो जो कई लोग वो वर्ड यूज़ करते हैं भस्मासुर, कि जिसके सिर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। मुफ्ती देखिए वो कितनी अच्छी लीडर थी और है, मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बीजेपी के साथ आई तो उनका अपना ही कैरियर, वो खुद इलेक्शन हार गई बेचारी, चीफ मिनिस्टर थी। तो सारे परिवार इन्होंने तोड़े, सारी पार्टीज तोड़ी। नीतीश बाबू को कितनी गाली दी कि इनके दरवाजे बंद हैं। चंद्रबाबू नायडू को कितनी गालियां दी इन्होंने, छुरा भोंका और पता नहीं क्या किया इन्होंने, इतना सब कुछ बोला, अरेस्ट कराया। और अपने लोग नहीं छोड़े। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो स्टेट्समैन थे, उनकी बगावत की, अडवाणी जी की इंसल्ट की, मुरली मनोहर जोशी, चौहान, वसुंधरा राजे। आप लिस्ट देखिए कितनी लंबी है। जिसको दोस्त बनाया उसी को खत्म कर दिया। पार्टी का कोई एनडीए की मीटिंग हो रही है, बीजेपी को पता ही नहीं है। देखिए आरएसएस को पता ही नहीं है कि एनडीए की मीटिंग हो रही है। तो ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। और इनका तो जन्म ही आप सबको पता है। इनकी पॉलिटिकल इनिंग जो शुरू हुई वो 3000 लाशों पे हुई शुरू। जब 3000 लोग मरवा दिए, वो तो इनका जन्म हुआ, जो पॉलिटिकल बर्थ कहता हूँ। और दूसरा बर्थ तो ये मानते ही नहीं है। आप ये देखिए, एक इंसान जो इतना गिर सकता है, जो अपनी माँ का अपमान कर सकता है। कोई व्यक्ति कहे मैं इस माँ से पैदा ही नहीं हुआ। मेरे को पता है, हम छोटे थे तो हम ये बात कहते थे, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं अपनी माँ से पैदा नहीं हुआ। हम ये माँ पे इतना कि इतनी बड़ी गाली होगी अपने आप को देते थे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी माँ से पैदा नहीं हुआ। तो ये खुद कह रहे हैं मैं अपनी माँ से पैदा ही नहीं हुआ। एक माँ पहले उससे तस्वीरें खिंचवाते रहे, अब वो माँ चली गई तो कहते माँ से पैदा ही नहीं हुआ। एक इंसान इतना गिर सकता है, अपने आप को भगवान समझते हैं। आप देखिए 2-3 डॉक्टर्स का चल रहा है, साइकोलॉजिस्ट का चल रहा है कि ये बीमार आदमी है। बीमार आदमी है जो अपने आप को भगवान कहता है, जो नफरत फैलाता है। और ये पक्की बात है, मैंने प्रधान जो राष्ट्रपति जी को चिट्ठी भेजी उसमें भी कहा कि इनका अपना इलेक्शन 100% सेटिस्फाइड होगा। और खाली अपना नहीं होगा, खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे, बाकियों का भी होगा। जहां जहां इन्होंने भाषण दिए हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो जो जीते हैं उन सबका इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिस की वजह से सेटिस्फाइड होगा। एज गुड एज मैथमेटिक। 4 दिन में कोई अच्छा जज, दिलेर जज आ जाए, 4 दिन में इलेक्शन सेटिस्फाइड कर दे, इनका भी और जहां जहां इन्होंने भाषण दिए उनका भी। और दूसरा जो नफरत के भाषण दिए, हर भाषण में जो 15 भाषण दिए हैं, इनको 6-6 साल सजा हो सकती है, होनी चाहिए, होगी। 3 साल नफरत फैलाने के लिए और 3 साल करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए। तो 15 इलेक्शन, 90 साल की तो सजा ही इनको भुगतनी है। और सारी दुनिया में, यूरोपियन यूनियन में, यूएन में, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर लोग कह रहे हैं, टाइम्स ने वो आर्टिकल छापा कि ही इज़ डिवाइडर इन चीफ। और कहते हैं खाली देश को, हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया की शांति को खतरा है एक व्यक्ति। तो ये सवाल मैंने इसलिए सोचा कि नीतीश बाबू और अपने नायडू जी से पूछा जाए कि आप कैसे इस व्यक्ति को सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात,
जो अभी तक गई ज़्यादा जगह नहीं हो रही, मैं वो करना चाहता हूँ खास, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ तो क्रिमिनल लॉ भी पढ़ता हूँ। क्रिमिनल लॉ में अगर कोई दोस्त आपका अमानत में खयानत कर दे, पैसे लेके ना दे, तो उसकी 3 साल सजा है। लेकिन कोई सरकारी आदमी, कोई बैंकर 1 रुपए की भी चीटिंग कर दे आपके साथ, आपका 1 रुपया भी जिसको आप इतबार से दो और वो वापस ना करे, एतबार से दो, तो उसको 10 साल तक सजा हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 1 रुपए के लिए। तो मैं नायडू जी और नीतीश बाबू से ये पूछना चाहता हूं कि जिस जनता ने अपना ईमान, अपना वोट आपके पास गिरवी रखा है कि आप एक सेकुलर हैं, आप नफरत नहीं फैलाते हैं, आप नफरत फैलाने वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप उनका ईमान बेच देंगे तो कितनी सजा होनी चाहिए? लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कम सजा होगी फिर। ये मैं दोनों को एक प्यार से बात करना चाहता हूँ, इज्जत से करना चाहता हूँ। होता तो मुश्किल है, उनको पता भी चले, वो खफा भी ना हो, इतनी एहतियात से कोई दिल की बात कैसे करे, लेकिन मेरे को लगता है इनको कहनी चाहिए। मैं इसलिए इन दोनों को कह रहा हूँ कि आप अपने वोटर्स के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेंगे, विश्वासघात करेंगे, नमक हरामी करेंगे अगर आप ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो सरेआम डे इन एंड डे आउट मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, सबको गाली देता है, सबको गाली देता है। वो तो किसी को नहीं बख्शता। जिसने अपनी माँ को नहीं बख्शा वो किसको बख्शेगा? तो ये बात मेरे को लगा कि इतिहास माफ़ नहीं करेगा नायडू जी, नीतीश जी, आपको इतिहास माफ़ नहीं करेगा। आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझें, वॉइस ऑफ पीपल इज़ वॉइस ऑफ गॉड। आपको खुद अपना ज़मीर माफ़ नहीं करेगा। जो अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा ना बना मत बन। अपना तो बन, अपने तो बनो, अपनी जनता के साथ विश्वासघात मत करो। वॉइस ऑफ पीपल इज़ वॉइस ऑफ गॉड। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझे। तो इतना बड़ा पाप प्लीज़ मत करिए और अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ये पक्का पता है। ये कोई सरकार, कोई आपकी पार्टी टिकेगी नहीं। आपका एक एक MP खरीद लेंगे, वो आपको बाद में गाली देंगे सारे। तो मैंने यही, मेरे को लगा कि आप सबको, दोनों को ख़ास तौर पे, और मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि जितना जल्दी इन दोनों के पास, नीतीश बाबू और नायडू जी के पास, ये मैसेज पहुंच सके, खासकर क्रिमिनल लॉ एंगल, कि ये विश्वासघात इतना बड़ा होगा जिसकी कोई सज़ा ही नहीं हो सकती। अगर एक व्यक्ति को 1 रुपया चीट करने में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो करोड़ों लोगों को जो आप विश्वासघात करेंगे उसकी कितनी सज़ा होनी चाहिए, आप ही सोचिए। जन्मों जन्मों तक लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, तो वही होगा फिर। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। मेरे को यही लगा कि मैं आपसे बात कर लूँ। ये बात मेरे को लगा कि बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा लोग इस बात को, इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाली बात को नहीं कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ गॉड की बात नहीं कर रहे हैं कई लोग। ये बात ज़्यादा नहीं हो रही कि ये इतना विश्वासघात आपका अपने वोटर्स के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। और एक व्यक्ति आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो मर्जी बना दे, ये आपको पता है बिना PMO के कोई फाइल नहीं चलती है वहाँ पर। जनता ने बता दिया, इनके अगर 3 लाख वोट एक व्यक्ति के कम हो गए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्राइम मिनिस्टर होते हुए 3 लाख वोट कम हो गए, तो सोच लीजिए जनता ने क्या तमाशा मारा है। वो जो इनकी फेवरेट लीडर थी वो 1.5 लाख वोट से हारी है। तो इतने तमाचे के बाद भी ये बेशर्मी से क्लेम कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये निगल जाते हैं हर पार्टी को। आपके सारे MP चले जाएंगे, मैं आपको वार्न कर रहा हूं बार बार। वही होगा, ना खुदाई मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ऐसा मत करिए। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, सजेस्ट करता हूं। और वो वकील तो मुफ्त सलाह देते नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस मेरे से जूनियर है तो सारे जूनियर हो गए। तो आपको एक इतना सीनियर अकल, चाहे मेरे जिम में जितनी भी है या नहीं है, उम्र तो है ही। अगर 50 साल से कानून पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कम से कम कंसीडर करिए, अपनी जनता से कंसीडर करिए। मैं तो ये कहता हूँ इन दोनों से, नीतीश और नायडू जी से कहता हूँ
कि ना इंडिया को ज्वाइन करें ना एनडीओ, कहते हैं हम जनता से अपनी बात करेंगे। मीटिंग करिए, मैं ये आखिरी सलाह आपको दे रहा हूं, अपनी जनता से बात करिए, ना मेरी मानिए, ना इंडिया की, ना एनडीए की, अपनी जनता से बात करिए जाके कि आप क्या कहते हैं, तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और वो करिए जो जनता चाहती है, जरूर करिए। अगर जनता कह रही है कि इसको ज्वाइन कर लो, डिक्टेटर को, हिटलर को, तो कर लेना, फिर क्या दिक्कत है। चलिए, जय हिंद। अगर आप मेरे को संपर्क करना चाहें तो ashok.arora2310 gmail.com। थैंक यू। जय हिंद।